नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम जो यहाँ पे टॉपिक लेके आए हैं यह प्राचीन भारत से संबंधित टॉपिक है जिसका नाम है बौद्ध धर्म। तो दोस्तों, यहाँ पे बौद्ध धर्म को हम शुरू करने जा रहे हैं। बौद्ध धर्म, तो दोस्तों यहाँ पे था क्या ना, जैसे हम प्राचीन भारत की बात करें, जैसे हमारे प्राचीन भारत में ऋग्वैदिक काल था, उसके बाद उत्तर वैदिक काल था। जब हमारे यहाँ उत्तर वैदिक काल समाप्त हो चुका था तो उसके बाद क्या था कि यहाँ पे दो प्रकार के समाज हमारे प्राचीन भारत में विकसित हुए थे। एक तो आस्तिक वर्ग के लोग थे और दूसरे थे नास्तिक वर्ग के लोग। एक आस्तिक वर्ग के लोग थे, दूसरे थे नास्तिक वर्ग के लोग। नास्तिक वर्ग में यहाँ पर एक तो था बौद्ध धर्म और एक दूसरा था जैन धर्म। तो दोस्तों, यह लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध धर्म भी नहीं करता है, जैन धर्म भी नहीं करता है, लेकिन यह लोग मानवता पर जरूर विश्वास करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं आज का टॉपिक, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म जो दोस्तों यहाँ पे था, इसको बनाया था गौतम बुद्ध ने। बौद्ध धर्म जो स्थापित हुआ था, इसको बौद्ध धर्म के संस्थापक हम कहते हैं। संस्थापक बौद्ध धर्म के माने जाते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया का, एशिया मीन्स होता है एशिया का प्रकाश स्तंभ या एशिया का ज्योतिर्पुंज। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि एशिया का ज्योतिर्पुंज या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है गौतम बुद्ध को। तो दोस्तों, यहाँ पे गौतम बुद्ध शुरू करते हैं और इससे पहले मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ आपको। आप एज अ स्टोरी गौतम बुद्ध से रिलेटेड यहाँ पे सारी चीजें सीख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या था, प्राचीन भारत में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था यहाँ पर शुद्धोधन। प्राचीन भारत में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था यहाँ पर शुद्धोधन, जिनका नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन था, यह शाक्य गण के मुखिया थे। यह शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी पत्नी का नाम था महामाया। इनकी पत्नी का नाम था महामाया। तो ये शाक्य गण के मुखिया थे यहाँ पर शुद्धोधन, और इनकी पत्नी का नाम था महामाया। अब जो ये इनकी पत्नी थी, ये बच्चे को जन्म देने वाली थी, तो यह अपने मायके को जा रहे थे। तो यह जो महामाया थी, यह अपने मायके की ओर को जा रहे थे। तो यहाँ पे क्या था कि कपिलवस्तु लुम्बिनी, कपिलवस्तु लुम्बिनी, लुम्बिनी वन में प्रसव पीड़ा हुई महामाया को, और इन्होंने बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम था गौतम बुद्ध, जिसका नाम था गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। 563 ईसा पूर्व, ईसा की 563, ईसा से 563 साल पहले बीसी, 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। अर्थात हम कह सकते हैं 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जिनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और इनकी माता का नाम था महामाया, और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, और इनके पिता शाक्य गण के मुखिया थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से क्या हुआ था, जब इनका जन्म हुआ था तो 7 दिनों के पश्चात इनकी माता महामाया का देहांत हो गया था। फिर इनके पिता शुद्धोधन ने अपना दूसरा विवाह किया गौतम बुद्ध की मौसी से, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। तो इस प्रकार से इन्होंने प्रजापति गौतमी के साथ यहाँ पे दूसरा विवाह किया था, और प्रजापति गौतमी द्वारा ही गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। यह इनकी सौतेली माँ कह सकते हैं, या इनकी मौसी इनको कहा जा सकता है। तो फिर दोस्तों, इस प्रकार से क्या था, जब गौतम बुद्ध यहाँ पर पैदा हो गए थे तो गौतम बुद्ध के पिता गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन ने एक ऋषि थे जिसका नाम था कौंडिल्य, एक ऋषि थे जिनका नाम था कौंडिल्य। इन्हें गौतम बुद्ध की अर्थात सिद्धार्थ की जन्म कुंडली दिखाई थी। तो यहाँ पे कौंडिल्य ऋषि ने कहा था, या तो यह बहुत बड़े राजा बनेंगे, या तो यह एक साधु बनेंगे। तो इस प्रकार से राजा यहाँ पर चिंतित हो गए थे
राजा चिंतित किस प्रकार से हुए थे? तो दोस्तों यहाँ पर यह तो राजा के पुत्र थे। अगर हम किसी कॉमन मैन से कहेंगे कि आपका पुत्र बड़ा होकर साधु बनेगा तो वो भी कहीं ना कहीं चिंतित हो जाएंगे। फिर यहाँ पर जो शुद्धोधन थे, ये राजा थे, ये यह चाहते थे कि जब मेरा पुत्र बड़ा हो जाएगा, यह मेरी डायनेस्टी को, यह मेरे वंश को आगे को लीड करेगा। तो इस प्रकार से जो ये राजा थे ये बहुत ज्यादा चिंतित हो गए थे। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया था कि जैसे यहाँ पे भौतिक सुख सुविधाएं और भोग विलास की जितनी भी चीजें थी सारी गौतम बुद्ध के सामने इन्होंने यहाँ पे रख दी थी, सारी गौतम बुद्ध के सामने इन्होंने यहाँ पे रख दी थी। तो इस प्रकार से इन्हें रखने का उद्देश्य यह था कि लड़का अगर भोग विलास में ज्यादा डूबा रहेगा तो इनके साधु बनने के चांसेस कम रहेंगे और यह ऑब्वियसली एक अच्छे राजा बन सकते हैं। यहां तक कि इनके पिता ने 16 वर्ष की आयु में, यहाँ तक कि इनके पिता ने 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया था। यहाँ तक कि 16 वर्ष की आयु में एक यशोधरा नाम की लड़की से इनका विवाह कर दिया था। बाद में इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल। तो इस प्रकार से यहां पर जैसे इनके पिता चाहते थे शुद्धोधन, ऐसी स्थितियां नहीं हुई। यह स्थितियां इसलिए नहीं हुई क्योंकि इन्हें तो एक बहुत बड़ा सा व्यक्ति या बहुत बड़ा धर्म सुधारक बनना था। तो इस प्रकार से क्या था कि एक बार गौतम बुद्ध को अपने शहर देखने की बड़ी इच्छा जागी। तो इनके पिताजी ने यहाँ पे घोषणा कर दी थी कि पूरा शहर भली भांति साफ करवा दिया जाए, अर्थात इनके पुत्र को ऐसा कोई भी या किसी भी चीज के दर्शन न हो जिस वजह से इनके पुत्र का हृदय परिवर्तन हो सके और वह साधु बनने की ओर आकर्षित हो पाए। तो इस प्रकार से यहाँ पे हुआ ऐसा ही कि इन्होंने पूरा शहर साफ करवा दिया था और इनके जो सारथी थे, इनके जो घोड़ा चलाते थे जिसका नाम था चन्ना, इनके सारथी का नाम था चन्ना और इनके घोड़े का नाम था कंठक। तो इस प्रकार से कंठक अपने तागे में बैठकर यह अपने सारथी चन्ना के साथ शहर भ्रमण के लिए गए थे। तो इनके पिता ने यहाँ पे पूरे शहर को काफ़ी अच्छे तरीके से सजा दिया था, काफ़ी अच्छे शहर को साफ कर दिया था। तो फिर यहाँ पे दोस्तों कुछ घटनाएं इनके सामने होती हैं, इनके सम्मुख 4 दृश्य आए थे और यह 4 दृश्य इस प्रकार से थे। तो पहला दृश्य इन्हें दिखा था बूढ़ा व्यक्ति। तो बूढ़ा व्यक्ति था जिसके शरीर में ढेर सारी झुर्रियां आई थी। इन्होंने अपने सारथी चन्ना से कहा, चन्ना ये क्या स्थिति है करके। तो फिर चन्ना ने इनको आंसर दिया, महाराज ये मनुष्य के शरीर की एक ऐसी अवस्था है, यह मनुष्य के शरीर की अंतिम अवस्था है, सभी मनुष्य को एक बार ऐसा होना है करके चन्ना ने इनके जहन में डाल दिया था। फिर दूसरा व्यक्ति इन्हें दिखा था बीमार। तो फिर से इन्होंने चन्ना से क्वेश्चन किया। चन्ना ने कहा, महाराज जब कभी मनुष्य का शरीर किन्हीं वजह से या किन्हीं कारणों से उसका साथ नहीं देता है तो इस प्रकार से मनुष्य का शरीर कभी कभी ऐसी व्यवस्थाएं शरीर में होती हैं। और तीसरा इन्हें दिखा था शव और चौथा इन्हें दिखा था सन्यासी। तो यहाँ पे क्या था कि जब तीसरा शव दिखा था, शव को 4 लोग ले जा रहे थे, तो इन्होंने पूछा कि चन्ना ये क्या स्थिति है करके। तो चन्ना ने उत्तर दिया, महाराज ये मनुष्य के शरीर का एक ऐसा समय है, मनुष्य की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है कि सभी लोगों ने यहाँ से जाना पड़ता है। और चौथा इन्होंने देखा सन्यासी एक वृद्ध सन्यासी था और सन्यासी काफी मुस्कुराते हुए स्माइली वाली अवस्था में था। तो इस प्रकार से यह अपने घर आते हैं और जब से ये घर आए तो इन्हें कहीं भी चैन नहीं आया। फिर इस प्रकार से 29 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा को इन्होंने यहाँ पे ग्रह त्याग कर दिया था और इनके बौद्ध धर्म में ग्रह त्याग की जो घटना कहलाती है इसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग की जो घटना कहलाती है इसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना ग्रह त्याग किया था। और फिर दोस्तों जब इन्होंने ग्रह त्याग किया था ना, ये वैशाली पहुंचे थे। ये यहाँ से कहाँ पहुंचे, ग्रह त्याग किया था तो यह पहुंचे थे कहाँ, वैशाली में इन्हें एक गुरु मिलते हैं जिनका नाम होता है आलार
कलाम, जिनका नाम होता है आलार कलाम, आलार कलाम से यह सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। आलार कलाम से यह सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं और कुछ दिनों के उपरांत यह राजगीर पहुंचते हैं। यह राजगीर पहुंचते हैं और राजगीर में इनकी मुलाकात होती है यहाँ पे रुद्रक रामपुत्र से। इनसे भी यह शिक्षा ग्रहण करते हैं और इस प्रकार से जब ना इन्हें आलार कलाम से भी और रुद्रक रामपुत्र से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, फिर यहाँ पे गौतम बुद्ध एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है अप्पदीपो भव। इसका मतलब यह होता है कि आप अपना प्रकाश स्वयं बने, अर्थात स्वयं से स्टडी करें, स्वयं से सारी चीजों को अरेंज करें, तो डेफिनेटली आप बहुत सारी चीजों को अरेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम थे, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। और गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु थे, यहाँ पे राजगीर में पहुंचे रुद्रक रामपुत्र, ये दूसरे गुरु थे। फिर इन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया था। तो इस प्रकार से जब यहाँ पर ये थे ना, फिर इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। फिर बाद में क्या था कि इन्हें 5 इनके सारथी मिले, जिनमें से था एक असागी। 5 इनके साधक मिले जिनके साथ इन्होंने तप किया था। असागी मिला था इन्हें, और कौंडिन्य मिला था इन्हें, और भादिया मिला था इन्हें, और महानामा मिला था इन्हें, और असागी मिला था इन्हें। यह 5 लोग मिले थे जिन्होंने गौतम बुद्ध के साथ मिलकर यहाँ पर तप किया था। तो इसी प्रकार से फिर यहाँ पे था क्या कि अपने इन्होंने रेगुलरली यहाँ पे खाना पीना प्यास और अपना भोजन सारी चीजों को त्याग के 6 वर्ष की कठिन साधना करी। इन्होंने 6 वर्ष की कठिन साधना करी। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे इन्होंने सब कुछ त्याग कर 6 वर्ष की कठिन साधना के उपरांत 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के नीचे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और तब से यह बुद्ध कहलाए और वह स्थान कहलाया बोध गया। वह स्थान जहां ज्ञान प्राप्ति हुई थी वह स्थान बोध गया कहलाया और यह कहलाए बुद्ध। तो दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पे इनके नाम थे गौतम, यहाँ से बुद्ध पड़ा था। और बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्रकाशवान मीन्स ल्यूमिनस। और गौतम बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है। तथागत का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य है जो ज्ञान। तथागत का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य है जो ज्ञान। और गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। शाक्य मुनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था। शाक्य गढ़ के मुखिया इनके पिता थे। तो इस प्रकार से इनके 3 नाम मिलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे अपने उपदेश देने शुरू किए थे। और इन्होंने अपने उपदेशों में जिस भाषा का प्रयोग किया था वह भाषा थी पाली। वह भाषा थी उस समय कौन सी? पाली भाषा थी। और यह फिर पहुंचे थे वैशाली। वैशाली में इनकी मुलाकात होती है बिंबिसार से। बिंबिसार ने इनको बेलुवन नामक स्थान दान दिया था। बेलुवन एक ऐसा स्थान था जहां भगवान बुद्ध वर्षा काल में निवास करते थे। और पूछता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि भगवान बुद्ध किस राजा के समकालीन थे? यह थे बिंबिसार के। बिंबिसार था, उदयन था, प्रसेनजीत था। ये अधिकांश राजा ऐसे थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और बौद्ध धर्म के यह लोग यहाँ पर उपासक थे। तो दोस्तों इस प्रकार से इन्होंने गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। और जिसको बौद्ध धर्म में कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। पूछेगा भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया था। और इनके पहले उपदेश देने की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में इसको कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। तो इस प्रकार से दोस्तों
कौशल देश की राजधानी थी। इस प्रकार से कौशल देश की राजधानी थी जिसका नाम था श्रावस्ती। कौशल देश की राजधानी थी जिसका नाम था श्रावस्ती। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध द्वारा अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश यही दिए थे श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश यही दिए थे श्रावस्ती में। तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पर करीब 80 वर्ष की अवस्था में 80 वर्ष की अवस्था में और 483 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में और यहां पर देवरिया उत्तर प्रदेश, देवरिया उत्तर प्रदेश यूपी, देवरिया यूपी में गौतम बुद्ध का देहांत हो गया था। और जब इनका देहांत हुआ, ऐसा माना जाता है इनके शरीर को 8 भागों में विभाजित कर यहाँ पे 8 स्तंभों की स्थापना की गई थी। इस घटना को बौद्ध धर्म में कहा जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण बौद्ध गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। और गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इनका पहला जो उपदेश इन्होंने दिया था उस घटना को यहाँ पे कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। तो इस प्रकार से दोस्तों गौतम बुद्ध ने यहाँ पे बौद्ध धर्म को बनाया था। बौद्ध धर्म के उपदेशों को काफी इन्होंने दिया था और बौद्ध धर्म का काफी मात्रा में प्रचार एवं प्रसार हुआ था भारत में। इसके बाद काफी राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध की वजह से ही या गौतम बुद्ध के कारणों ही बौद्ध धर्म जो था वो आज भारत से बाहर भी गया। अभी भारत से बाहर दर्जनों देशों में यहाँ पे बौद्ध धर्म है। तो दोस्तों अब हम इससे नेक्स्ट प्रोसेस गौतम बुद्ध से रिलेटेड उनको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे आपके सामने शेयर किया जाएगा। और जब मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा तो उसमें इससे आगे को चीजें बताई जाएंगी। तो इस वीडियो से काफी प्रश्न एग्जाम में राइज होते हैं, काफी एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे को भी पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से संबंधित कोई समस्या होती है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर इस टॉपिक को जरूर कीजिए। थैंक यू।